एक बार जितना फ्रिक्शन का किया है रीडिंग ले लो, बीच बीच में पूछ सकते हो। अभी तक जितना फ्रिक्शन पड़ा रहा उसकी रीडिंग है। बेटा फ्रिक्शन का रीडिंग ले लो इस बार, जितना हमने पढ़ा अभी तक। इसमें बुक लाइए, बुक है किसी के पास? बेटा एक्सरसाइज आपको करनी थी 5.49 पेज पे, आज कर लेना उसको फिर। कल डाउट करेंगे इसके। ये लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर में। आज फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर रहेगा थ्योरी का। फ्रिक्शन फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। एक बार रीडिंग ले लो उसका पढ़ लो। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे नहीं डिस्कशन करेंगे। एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। उससे पहले एक रोलिंग फ्रिक्शन छोटा टॉपिक है, रोलिंग फ्रिक्शन वो कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट का हाफ एन आवर हम डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन के फेवर में और डिसफेवर में। आर्गुमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ। कुछ बच्चे फेवर में बात करेंगे, कुछ उसके डिसफेवर में। फिर हम पॉइंट्स बनाएंगे कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है और उसकी क्या कमी है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड व्हाट आर द नेसेसिटी। उसका हेडिंग रहेगा, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। का मतलब होता है बुराई, और नेसेसिटी जरूरत, जरूरी भी है और वो उसकी कुछ लॉसेस भी हैं। उस पे आने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो थ्योरी का ये टॉपिक है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, पहले कंसेप्ट को समझो। जब किसी बॉडी को रोल करते हैं, जैसे एक बॉडी है, इसको मैंने इस सरफेस के ऊपर रखा। अब देख रहे हो ना, बहुत कम एरिया कांटेक्ट में है सरफेस की, बाकी तो हवा में बॉडी। सरफेस पे जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है वो बहुत ज्यादा कम सरफेस है, कम एरिया। बॉडी का वेट सारा का सारा बहुत थोड़े से सरफेस पे लग रहा है जो टच में है। आपको ये तो पता ही है, सब बच्चों को प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, बॉडी का वेट। बॉडी यहाँ कौन है, एक व्हील जो रोल करेगा, या सिलेंडर, या स्फीयर, या रिंग, या डिस्क जो रोल करता है, उसका बहुत कम पार्ट कांटेक्ट में है। इट मींस प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया ना। प्रेशर हाई होने से क्या होगा, जो सरफेस इसके नीचे है ना वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा।
आपको दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है ऐसा। यहाँ समझाने के लिए मैंने इसको बहुत बड़ा डिप्रेशन दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्यों आया? क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर सारा वेट लग रहा है, जिससे प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, जो सरफेस बिलो द बॉडी था, टच, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। तो उसके आगे वाला सरफेस अपने आप ऊपर नहीं हो गया। देखो, अगर ये वाला सरफेस यहाँ से डिप्रेस होगा, तो फिर दूसरा सरफेस तो इसके मुकाबले ऊपर होगा। इसको हम बोल देते हैं माउंट। माउंट वर्ड से ही माउंटेन बना है। माउंटेन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब डिप्रेशन होगा तो सामने क्या आएगा, माउंट बनेगा। अब इस व्हील को इस माउंट के ऊपर जाना है, ऊपर से होके जाना है। जैसे जैसे जाएगा वहां डिप्रेशन आता जाएगा, आगे माउंट बनते रहेंगे। एवरी टाइम माउंट को क्रॉस करना है। तो माउंट को क्रॉस करने के लिए तो अपोजिशन मिलेगी ना। किसी भी अप हिल जब आप जाते हो तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अप हिल आपको रोकता है ना ऊपर जाने से। बाइक पे हो तो बाइक का पेट्रोल ज्यादा लगता है, साइकिल पे हो तो खुद का फोर्स ज्यादा लगता है, पैदल हो तो थक जाते हैं रास्ते में, वैष्णो देवी जाते हैं, क्योंकि हाइट आपको अपोज करता है। सिमिलरली जब बॉडी रोल करती है, surface below the body get depressed and mounts are created in front of the body. Now body has to move uphill. Hills तो नहीं है, बट टेक्निकली हम वर्ड यही यूज करते हैं। बॉडी हैज टू मूव uphill, so it require more work, more force. This is the cause of rolling. रोलिंग फ्रिक्शन का कारण वो नहीं है जो आप पढ़ के आ रहे हो अभी तक। जितनी भी टाइप की फ्रिक्शन थी, उनके कारण क्या थे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या रिलेटिव मोशन। यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। जो पॉइंट, जो सरफेस के कांटेक्ट में पॉइंट था, मान लो ए पॉइंट, थोड़ा सा मूव करती ए पॉइंट हवा में चला गया, इसका मतलब ए पॉइंट इसके साथ स्लाइड नहीं हुआ। जब ए पॉइंट स्लाइड ही नहीं हुआ, तो ए पॉइंट का सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन ही नहीं है। और जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन जीरो है। अभी तक जितनी फ्रिक्शन पड़ी है, इसलिए मैंने कहा रीड करो, वो इसलिए रीड करवा रहा था कि फ्रिक्शन की कम से कम डेफिनेशन तो पढ़ोगे। उसमें आप ये लिखते हो, इट इज द फोर्स ऑफ, इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। इसका मतलब ये भी हुआ, व्हेनेवर देयर इज नो रिलेटिव मोशन देयर इज नो फ्रिक्शन। और रोलिंग में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। रोलिंग के टाइम जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है वो इमीडिएटली कांटेक्ट से बाहर हो जाता है, कोई नया पॉइंट कांटेक्ट में आता है जो पहले नहीं था। इट मींस जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होने के लिए ही फोर्स नहीं है, जो टच में नहीं था वो अब टच में आ गया, जो टच में था वो हवा में चला गया। तो जब तक रगड़ नहीं पड़ेगी, ऐसे स्लाइडिंग नहीं होगी, तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी फ्रिक्शन की, वो तो यहाँ लगी नहीं गई, क्योंकि रोलिंग के अंदर देयर इज नो रिलेटिव मोशन। बट फिर भी फ्रिक्शन है। उसका कारण है डिप्रेशन एंड माउंट, क्रिएशन ऑफ डिप्रेशन एंड माउंट। व्हेन बॉडी रोल, देन ड्यू टू प्रेशर ऑन द सरफेस, सुन लो अभी बाद में लिखवाता है, ड्यू टू प्रेशर ऑन द surface below the body get depressed and mounts are created in front of the body. The body has to overcome the mount, has to move uphill, so it is acted upon by opposing forces called rolling friction. उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हालांकि ये माउंट और डिप्रेशन कितने के होते हैं आप देखते हो, नॉर्मली आपको दिखते ही नहीं है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन भी बहुत कम है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये माउंट्स होते हैं, नैनोमीटर में, नैनो सेंटीमीटर में, या उससे भी कम। उसको ओवरकम करने में तो कोई ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन इज द
मिनिमम फ्रिक्शन। अगर आपसे पूछे रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया। तो लिखो अब रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर हेडिंग बनाओ, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। लिखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स of friction which comes into play when body rolls over the surface of another body. When body rolls over the surface of another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल करती है, when body rolls over the surface of another body. अब इसका कारण क्या लिखे, what is the cause of rolling friction? cause, MCQs में cause आ सकता है, what is the cause मैंने समझा दिया, अब इसको लैंग्वेज देते हैं। लिखो, द रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट ड्यू टू द relative motion, is not due to the relative motion because there is no relative motion, because there is no relative motion. तो क्या कॉज होगा, लिखो, when body rolls then it causes a slight depression of the rod below. It causes slight होगा बहुत छोटा सा, slight depression of the rod below and mount small mount in front of it. Slight depression of the rod below मतलब नीचे, and small mount in front of it, which oppose the motion of the body, which opposes the motion of the body. This is the cause. ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन में लिखा होगा। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 1, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू डिप्रेशन एंड माउंट क्रिएटेड ऑन द रोड। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू डिप्रेशन एंड माउंट, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल जितने होते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन नेचर, इट इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन नेचर, इट इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन नेचर। ये सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स होती है नेचर में। अगर आपको कहीं फ्रिक्शन कम करनी है ना, तो आप स्लाइडिंग की जगह रोलिंग करना शुरू कर दो। जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था कि आपके घर में अगर गैस से भरा हुआ सिलेंडर है जो कि हैवी है, उसको स्लाइड करके आप लेके जाना चाह रहे हो या इसको रोल करके लेके जाते हो, तो आपके लिए आसान रहेगा रोल करना, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज ना, इवन आपने थोड़ा सा रोल किया तो काफी दूर तक ये खुद ही चल जाएगा। यही रीजन है कि आपके जो गाड़ियों के व्हील है, टायर है, वो रोलिंग पे काम करते हैं, स्लाइडिंग वाले टायर्स नहीं होते हैं। बर्फ के ऊपर जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है वहाँ गाड़ियों के स्लाइडिंग वाले व्हील होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आइस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लो, तो वहाँ स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। जैसे आप स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग वाले जो दूसरे शूज़ होते हैं जिसमें व्हील नहीं लगे होते, वहाँ भी आप स्केट कर लेते हो बिकॉज ऑफ लेस वैल्यू ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बट जब रोड पे चलते हो तो आप रोलिंग फ्रिक्शन को ही फेस करना पसंद करते हो स्लाइडिंग की बजाय। जब कभी टायर में हवा का प्रेशर कम होगा तो टायर ऐसे दब जाएगा, तो आप फेस करते हो कि ज़्यादा फोर्स लगती है साइकिल में आपकी और बाइक में इंजन की, पेट्रोल ज़्यादा लगता है, क्योंकि उस वक्त ये ए पॉइंट यहाँ तक स्लाइड करता रहता है, उसके बाद हवा में जाता है। जब स्लाइडिंग आ जाएगी वो फ्रिक्शन ज़्यादा है। बॉल बेरिंग का नाम सुना होगा आपने? बॉल यस बेरिंग, सर। बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं? जैसे कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हमें मूव करवानी है, इंस्टेड की वो स्लाइड हो, हम क्या करते हैं उसके अंदर छोटे छोटे आयरन के सफियर डाल देते हैं, सो दैट कि उसको जब स्लाइड करना होगा तो ये व्हील घूमेंगे तो वो रोलिंग की तरह से ही एक्ट करेंगे, तो कम फ्रिक्शन उसको फेस करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज व्हाई वी प्रेफर बॉल बेरिंग्स, बॉल छोटी छोटी बॉल्स है ना, बेरिंग जो जो भी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, बॉल बेरिंग हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि बॉल बेरिंग में रोलिंग फ्रिक्शन आ जाती है स्लाइडिंग से। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी तो ये एक दूसरे के साथ टच करके मूव करेगा, जब टच करके मूव करेगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट से ये मटेरियल लॉस होना शुरू हो जाएगा, वीरिंग एंड टीयरिंग हो जाएगी। अगर आप दो चीज़ों को रब करते जाओगे तो क्या होगा, उनकी जो मटेरियल है वो धीरे धीरे लॉस होंगे, जिसको आप वियर एंड टीयर बोलते हो। तो रोलिंग करने से वियर एंड टीयर भी नहीं होता, हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती, खर्चा भी कम आता है, हमारा एक्सपेंस भी कम होता है, क्योंकि हमें अपोजिंग फोर्सेस बहुत कम मिलती है। तो जब आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स। तो व्हाई वी यूज प्रॉपर इनफ्लेटेड टायर्स, हम टायर्स के अंदर एयर की प्रॉपर प्रेशर क्यों रखते हैं? आंसर बताओ। ताकि वो रोल करे, स्लाइड ना करे। अगर हम कम प्रेशर रखेंगे तो ये वाला पार्ट इसके साथ स्लाइड करेगा, स्लाइड करने से वेयरिंग एंड टीयरिंग होगी, नंबर वन। मटेरियल का लॉस होगा, रबड़ के टायर है घिस जाएंगे, जल्दी रिप्लेस करने पड़ेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी और एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी चलाने के लिए। और वो कहाँ से मिलेगी? पेट्रोल या डीजल से। तो आपका जो पेट्रोल का माइलेज है, जो आपकी एवरेज है, वो अपने आप कम हो जाती है। ये सब नुकसान फायदे मैंने कुछ डिस्कस भी कर दिए हैं। तो अगला जो टॉपिक है, दिस इज ओपन टॉपिक फॉर एवरीवन। हम लोग क्या करेंगे? क्या बेटा? वो तो फिर एक्स्ट्रा ऑपोजिशन फोर्स होगी बेटा। हम नीचे वाले सरफेस पे बहुत बड़े खड्डे की बात नहीं कर रहे। अगर वो सरफेस स्मूथ होगा और सॉलिड होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होगी। अगर वो सरफेस रफ होगा तो कहीं ना कहीं स्लाइडिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो बेटा मेरा जो टॉपिक फॉर डिस्कशन है, चलो ऐसे करते हैं हम लोग, पहले तो हेडिंग बनाते हैं, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, एक ऐसी बुराई जो बहुत जरूरी है। सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे और आप घर से एक राइट अप बना के आएंगे डिस्कशन के बाद, इसके फेवर में और इसके डिसफेवर में। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेसेसिटी के ऊपर, व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। एक एक करके पॉइंट्स हम बोलेंगे अपने माइंड से, व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी। देखते हैं कितने पॉइंट्स हम बता पाएंगे, बुक से नहीं पढ़ने, वन बाय वन। कोई भी बच्चा फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, एनीबॉडी? यस, हाथ खड़े करेंगे, क्लास में हाथ खड़े करेंगे, और जो बच्चे कनेक्टेड है वो पहले बोलेंगे कि सर मुझे कुछ बोलना, तब मेरे पास आवाज आएगी तो वो किया, आप बताओ।
फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं पाते, तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी बिकॉज वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। किया से क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम चल नहीं पाएंगे? क्यों नहीं चल पाएंगे? तो हमारा जो पैर है वो स्लिप कर जाएगा। जब हम अर्थ को पुश करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे फुट पीछे की तरफ ना जाए। अगर फ्रिक्शन आगे नहीं लगेगी और हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो हमारे पैर ही स्लिप कर जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। तो बिना फ्रिक्शन के हम वॉक नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यस, कोई मूविंग चीज स्टॉप नहीं हो पाएगी, बिल्कुल सही है। ब्रेक्स काम नहीं करेंगी। ब्रेक्स किस पे काम करती हैं? फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ब्रेक्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। जो बॉडी चल रही है, जो मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी। और फर्स्ट पॉइंट किया ने दिया था कि वॉकिंग इज नॉट सर पॉसिबल। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सर। बेटा एक मिनट देखिए, जैस्मिन कह रही है कि जो चल रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। दोनों पॉइंट मैंने एक्सेप्ट कर लिए। यस, कौन बोल रहा है बेटा जो कनेक्टेड है? भव्य, यस सर, सर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सर। एक बार दोबारा बोलो, जो फास्ट आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सर अगर फ्रिक्शन ना होगी तो सर। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सप्लेन करोगे यस सर। कैसे? सर एक बार सर एक्सेलेरेटर दबा दिया सर, हम्म, उसके बाद अगर टायर्स में फ्रिक्शन नहीं होगा सर, सर रोलिंग फ्रिक्शन है वो तो अपने आप रोल करते रहेंगे सर, उसको फोर्स मतलब मिलेगी आप ये कह उसको। रहे हैं एक बार जो वेलोसिटी दे दी वो चेंज नहीं हो पाएगी? यस सर, यस सर। वो इसी में ले लेते हैं बेटा। ब्रेक्स जो अपन ने लगाई है ना वो वेलोसिटी चेंज करने के लिए होती है, इसको इसी में डाल देते हैं। नेक्स्ट चलो कोई नया पॉइंट क्लास में। फ्रिक्शन के फायदे कम से कम 20 बताने हैं, 2 पे हैं अभी हम। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चीजों को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको बांध बांध के रखना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि हम ट्रक के ऊपर या बस के ऊपर बहुत सारा सामान रख देते हैं, इनर्शिया के कारण या स्यूडो फोर्स के कारण वो पीछे की तरफ जाना चाहता है और फ्रिक्शन उसको स्टेबल रखती है, तो वो चीजें भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन, थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, सोचो, फ्रिक्शन के बिना, फ्रिक्शन क्यों जरूरी है? डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाए, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उधर ही जाते जाओगे। आपको पता है सामने कोई मकान है, आपको टर्न लेना है, लेकिन आप उसी में जाके लगोगे क्योंकि फ्रिक्शन आपको टर्न करने में हेल्प करती है। तो टर्निंग इज नॉट पॉसिबल, टर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ओके, यस बेटा, जब आप जा रहे हैं इधर, हम इधर को टर्न करेंगे तो जिस डायरेक्शन में जो आप चल भी रहे हो, अगर आप टर्न करते हो तो आपकी फोर्स इधर लगेगी। या आप व्हीकल को टर्न करते हो तो आपको अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो टायर अगर आप घुमा भी दोगे तो भी उधर मूव नहीं करेगा, एक ही जगह पे घूमता ही रहेगा। तो टर्निंग, वॉकिंग, वैसे तो ये वॉकिंग से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिलता जुलता पॉइंट है। वॉकिंग इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि वो स्लिप करवाएगा, तो टर्निंग भी इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि वो स्लिप करवाएगा, वहीं टायर घूमता रहेगा।
और कोई पॉइंट बेटा जो आपको अच्छा लगता हो? फ्रिक्शन के बिना और क्या नहीं हो सकता? नट बोल्ट अपना काम नहीं कर सकते। नट के ऊपर जो बोल्ट आप यूज करते हो, जैसे ये नट है, इधर इसके ऊपर ऐसे थ्रेड बने होते हैं और एक बोल्ट ये लेके आप इसके ऊपर घुमाते हो तो ये घूमता घूमता आगे जाता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये घूमेगा। फ्रिक्शन की हेल्प से ही रोलिंग और मूवमेंट पॉसिबल है। तो वहीं स्लिप करता रहेगा एक जगह पे। एक थ्रेड के ऊपर होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो नट बोल्ट विल लूज देयर पर्पस। नट एंड बोल्ट, नट बोल्ट will not work, will not work। नट बोल्ट वर्क नहीं करेंगे। और कोई पॉइंट सोचो, जो बच्चे कनेक्टेड है बताओ बेटा कोई पॉइंट। आपको पता है फायर की इन्वेंशन कैसे हुई थी? अगर फ्रिक्शन ना होती तो फायर की इन्वेंशन ही ना होती। पत्थरों को रगड़ा था ना, फ्रिक्शन से ही तो आपको फायर मिला है। लिखिए, रीजन ऑफ फायर इज ड्यू टू फ्रिक्शन। आग का जो रीजन था वो फ्रिक्शन ही था। अगर फ्रिक्शन ना हो तो सर्दियों में आप अपने हाथों को रगड़ते हो ना, कई बार ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि आप हीट प्रोड्यूस करते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो सर्दियों में अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए जो आप फ्रिक्शन नेचुरल यूज करते हो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फायर या हीट से रिलेटेड है। रीजन ऑफ फायर एंड हीट, फायर से ही तो हीट आई है, इज ड्यू टू फ्रिक्शन। एडेसिव क्या होता है? एडेसिव कोई भी टेप है, आप कहीं भी चिपका देते हो ना, वो कैसे स्टिक होती है? अगर फ्रिक्शन ना हो तो स्टिक ही नहीं होगी। एडेसिव का जो रोल है, दो सरफेस के बीच में आप उसको जोड़ देते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। अगर फ्रिक्शन हो ही ना तो एडेसिव काम ही नहीं करेंगे। फेविकॉल आपका काम ही नहीं करेगा, टेप आपकी काम ही नहीं करेगी। तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो। एडेसिव लाइक टेप्स, जो आप टेप यूज करते हो, वर्क ऑन द वर्क ऑन फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के एडिसिव, एडिसिव होता है जो जोड़ने वाली चीज को बोलते हैं एडिसिव। एडिसिव फोर्सेस भी पढ़ते हैं। एक होती है कोहेसिव फोर्सेस, एक होती है एडिसिव। यस बेटा, किसने बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन सॉलिड फॉर्म में बेटा फ्रिक्शन तब आती है जब रिलेटिव मोशन हो। जब रिलेटिव मोशन हो तो एक सॉलिड फॉर्म है, पैक्ड है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो नहीं आएगा। पर टेप को आप जैसे निकालने की कोशिश करोगे वो नहीं निकलती है, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। स्लाइडिंग बेटा, तो वो तो फायदा नहीं है ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि हम स्लाइड करके कहीं चोट ना लगे तो फ्रिक्शन हेल्प करती है। इसको तो हम डिसफेवर में भी बोल सकते हैं कि स्लाइड हम करना चाह रहे हैं, वो हमें रोक रही है। राइटिंग इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। राइटिंग, स्विमिंग, स्विमिंग में फ्रिक्शन दो तरह की होती है, एक ड्राई फ्रिक्शन होती है, एक वेट फ्रिक्शन होती है। पानी की अपनी फ्रिक्शन होती है। लिखना, इवन खाना भी पॉसिबल नहीं है, चबाना भी पॉसिबल नहीं है। आप चीजों को चबाते हो ना तो फ्रिक्शन हेल्प करती है। अगर आप कुछ
कोई चीज का स्वाद लेके उसको खाते हो, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो एकदम से अंदर ही चला जाएगा, कोई अपोजिंग नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आप डाल सकते हो। खाना पीना, चलना, लिखना। जहाँ लेटे हो वो लेटे ही रह जाओगे, जो खड़ा वो खड़ा ही है, जो चल रहा है वो रुक नहीं रहा। ये तो उसके डिसफेवर में बातें होंगी, लेकिन पॉसिबल जो नहीं है वो उसकी फेवर में। और कोई पॉइंट किसी के सामने है? यस, वो वापस नहीं आएंगे अपनी पोजीशन पे जब उनको सरफेस पे रखेंगे। इलास्टिक तो इसकी इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, बट अगर सरफेस के ऊपर मैं स्प्रिंग को रखता हूँ और स्प्रिंग की टेंडेंसी है वापस आने की, फ्रिक्शन उसको आने नहीं देगी। तो ये तो डिसफेवर हुआ ना, फेवर थोड़ी हुआ। हम फेवर की बात कर रहे हैं, डिसफेवर की नहीं कर रहे। तो यहाँ से आप जितने पॉइंट डिस्कस हुए हैं उसमें कम से कम 3 और 4 पॉइंट अपनी तरफ से, चाहे नेट यूज करो चाहे बुक यूज करो, अच्छे अच्छे पॉइंट बना के अपना राइटअप पूरा करना है। एटलीस्ट 10 पॉइंट्स होने चाहिए इन फेवर ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एविल क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नंबर 1 बोलो कोई भी। वेयर एंड, पहले भी अच्छे अच्छे पॉइंट बोलते हैं जिसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। वीयरिंग एंड टीयरिंग, फ्रिक्शन के कारण हर चीज में वियर एंड टीयर होता है। रगड़ने से वो मटेरियल अपनी शेप भी चेंज करता है, अपने मटेरियल। हीट भी प्रोड्यूस होती है जो नुकसान कर सकती है। वहाँ हीट फायदा दे रही थी क्योंकि फायर का इन्वेंशन हुआ। बट एक बार फायर का इन्वेंशन तो ठीक है, अब हर जगह पे हीट तो नहीं प्रोड्यूस करते हम। तो पहले एक एक पॉइंट, वीयरिंग एंड टीयरिंग। सर एनर्जी कंजप्शन ज्यादा अनवांटेड हो। हीट जो हमें नहीं चाहिए इज प्रोड्यूस। एक्स्ट्रा एफ एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड, या एक्स्ट्रा फोर्स कर लो। एक्स्ट्रा फोर्स और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। ओवरकम फ्रिक्शन। और बताओ बेटा डिसएडवांटेज। हो गया, फोर्स एनर्जी हो गया बेटा। और कोई पॉइंट जो आपको लगता है कि फ्रिक्शन होने से नुकसान है? 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, 3 या 4, 3 ही है ये। आप कोई 2 पॉइंट और इसमें डालना। डिसएडवांटेज 5 और एडवांटेज 10। ये एटलीस्ट आपने कल कंप्लीट करने हैं अपने दिमाग से। फिर यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, टाइम देखना कितना है। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो है, अब उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड। हेडिंग बनाओ, या बुक की हेल्प लेना बेटा, बुक और नेट की, और अपने अपने आर्टिकल को अच्छा बनाना जितना बना सकते। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम करना चाह रहे हैं तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन? बताओ। एक तो बॉल बेरिंग का यूज, बॉल बेरिंग मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप अगर कर सकते हो तो रोलिंग में कन्वर्ट कर दो। उसका नाम हम देंगे बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स। बाय यूजिंग, मैं हेडिंग हेडिंग दे रहा हूँ और आपने हेडिंग हेडिंग ही लिखना है। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग या पॉलिशिंग लिख लो। पॉलिशिंग, लुब्रिकेशन, दोनों चीजें आ गई।
कई बार आप देखते हो साइकिल नहीं चल रहा अच्छे से तो हम उस पर ग्रीस लगवाते हैं, लुब्रिकेशन बोलते हैं। या पॉलिशिंग एंड लुब्रिकेशन को एक ही जगह पे ले आओ। पॉलिशिंग करने से क्या होता है, जो अनइवन सरफेस है उसके अंदर एक लेयर आ जाती है जो उसको स्मूथ बना देती है, एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं, स्मूथ। तो पॉलिशिंग एंड लुब्रिकेशन, बुक में ये अलग अलग 2 पॉइंट है, मैंने इकट्ठे कर दिए। लुब्रिकेशन। तीसरा पॉइंट बताओ। ऐसा मटेरियल यूज करें जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो, जैसे अलॉय व्हील। सुनते हो ना, आपकी गाड़ियों में अलॉय व्हील लगा हुआ है। यस अलॉयज क्या सर। होते हैं, मेटल और नॉन मेटल या मेटल और मेटल को मिला के बनाए जाते हैं। तो अलॉयज की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेटल से कम होती है, तो हम अलॉय यूज कर लें। हमें फ्रिक्शन कम करनी है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग आर्ट, बाय यूजिंग अलॉयज कर लो, बाय यूजिंग अलॉयज। चौथा पॉइंट बताओ। डिसएडवांटेज में ना आप एक चीज और क्या देना, मैं बताया तो अभी दिमाग में आया, तो जंगलों में जो आग लगती है ना वो फ्रिक्शन के कारण लगती है। आग लगना, जंग जो जितने भी हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट बर्न हो रहे हैं जिससे हीट बढ़ रही है और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है, जिससे जितनी भी आइस है वो पोलर रीजन से मेल्ट हो रही है और रिवर का लेवल ऊंचा हो रहा है, अर्थ उसमें डूबती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कैसे भी आप बता सकते हो कि फॉरेस्ट फायर इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज। फॉरेस्ट में क्या होते हैं, मोस्टली बैम्बूस ही होते हैं ना। और बांस को जलाना, आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं जलाना चाहिए। आप जब भी किसी फेस्टिवल में जहाँ पर फायर लगाते हैं उसमें लकड़ी डालते हो, लेकिन बैम्बू नहीं डालते, क्योंकि बैम्बू से जो गैसेस निकलती हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा इनहेल करके डेथ भी हो सकती है। इसलिए बैम्बूज को कभी भी, कितने भी आप हवन करवाते हो, कुछ करवाते हो, वहाँ आप बांस की लकड़ी यूज नहीं करते। अगर कोई करे तो रोक भी देना, बिकॉज उनसे निकलने वाली गैसेस टॉक्सिक होती हैं जो हार्मफुल होती हैं। और जंगलों में मोस्टली बैम्बूज होते हैं, इसलिए जब वहाँ फायर लगेगी तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को टॉक्सिक करेगी। ये डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो वहाँ आग नहीं लगती। यहाँ पर हम पॉइंट पढ़ रहे थे, बाय यूजिंग अलॉयज, पॉलिशिंग। एक पॉइंट लिखो, स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है, मैं समझा देता हूँ आपको। जितने भी हाई स्पीड व्हीकल्स है, हाई स्पीड, चलो आप एरोप्लेन की बात ही करो, हाई स्पीड है ये। उसका जो फ्रंट पार्ट होगा ना वो आगे से ऐसे होगा। हर हाई स्पीड व्हीकल का फ्रंट पार्ट पॉइंटेड एंड होगा। चाहे आप कोई कार रेस देखो, उसके व्हीकल देखो, बुलेट ट्रेन देखो, आप जापान में चल रही है, वो आगे से शार्प हो। उसका रीजन ये है कि जब ये गाड़ी चलेगी, इधर से जो एयर इसको रोकेगी, एयर फ्रिक्शन, इसको एक स्लोप मिल जाएगा, तो ओपोजिशन उसकी मिनिमम हो जाएगी। अगर यही सरफेस फ्लैट हो तो एयर सीधी स्ट्राइक करेगी और इसको आगे जाने से रोकेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। बाय स्ट्रीम लाइनिंग द व्हीकल we can reduce the air friction, we can reduce the air friction। बेटा फ्रिक्शनल फोर्सेस, रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्सेस ही है। जितना मीडियम टच में आएगा उतना उस प्रेशर से उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो अपोजिंग फोर्स में आएगा। अगर जितना वो इजीली फ्लो कर जाएगा उतना अपोजिशन उसको कम मिलेगा। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, स्टीम लाइनिंग, बॉल बेयरिंग, पॉलिशिंग, लुब्रिकेशन, अलॉयज। बस इतने पॉइंट आप इसमें दे सकते हो, 5 या 4 पॉइंट। इस तरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्रिटिकल टॉपिक था,
जिसके अंदर आपने अपने लेवल पे खुद ही अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में भी आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। कुछ तो बेसिक पॉइंट है ही, वो तो आपने लेने ही है। कुछ एक दो पॉइंट अपने भी डाल सकते हो। और वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो फिर इतने पॉइंट्स में से 4 ऑप्शन बनेंगे, उसमें से 3 फेवर में होंगे, एक डिसफेवर में होगा। पूछ लेंगे कौन सा नेसेसिटी है, कौन सा नेसेसिटी नहीं। तो टुडे दिस इज द एंड ऑफ योर फ्रिक्शन। चलो आपने एक्सरसाइज करनी है बेटा, सुनो एक मिनट जाओ मत। एक्सरसाइज करनी है और पेज नंबर 5.62 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए, वेरी शॉर्ट आंसर, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। इन क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके नीचे सॉल्यूशन दिया उसको पढ़ते जाना है। जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आपका डाउट होगा, ऐसे आप क्वेश्चंस करके आओगे, इसमें न्यूटन लॉज के भी बीच में आ जाएंगे। 50 बहुत है ज्यादा को? अब 1 to 50 ये पढ़ के आए, ये हार्डली 45 मिनट में पढ़े जाएंगे। इसको पढ़ के डाउट अपना बना के वो आपका डिस्कस। क्यों आज कंपटीशन वाली क्या? शाम तक होगी बेटा अपलोड, इवनिंग तक अपलोड होगी। कौन से वाले बेटा, कौन उस दिन रिकॉर्ड हुआ था कंपटीशन वाला क्या? चलो मैं देखता हूँ, जो मिल जाएंगे भेज दूंगा।